मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज अंबेडकर नगर महू में बाबा साहेब की जन्मस्थली जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए और संविधान निर्माता की जयंती पर सादर नमन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी जीतू पटवारी को ज्वाइन किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश भर में बाबा साहेब का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। राजधानी भोपाल में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहले सुनिए क्या बोले पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी। अमित शाह जी जब कल भोपाल में थे तो आज यहाँ नाक रगड़ के माफी मांगना थी जो अंबेडकर जी का उन्होंने अपमान किया। तब तो हम मानते हैं कि वो अंबेडकर जी के आज ये भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी आए हैं तो ये कहे कि अमित शाह जी ने गलती की थी और हम उसकी माफी मांगते हैं। अगर मुख्यमंत्री यहाँ शपथ लेता है, माफी मांगते हैं, तो मैं मानता हूँ इस बात की कि इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान किया उसका इनको प्रायश्चित ऐसा है। वो जो बातें करती है इतिहास की करती है। बीजेपी कब्रों की बातें करती है, बीजेपी इतिहास में नेहरू जी की बातें करती है, देश की आज़ादी के पहले की बातें करती है, 5000 साल पहले की बातें करती है। हम 5000 साल आगे की बातें करते हैं। देश 5000 साल तक कैसे जीवित रहे, एक वंचित, शोषित, पीड़ित जो दुखी वर्ग है, जिसको आज देश के अधिकारों की रक्षा है, जो सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी ने कहा। उन्होंने अडानी और अंबानी का साथ दिया, विकास उनका 1 लाख गुना हो गया। और इस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है सरकारी, उनका भी साथ दिया, उनको सरकारी राशन मिल रहा है। ये कैसा देश बन रहा है? 13% लोगों के पास देश की 80% संपत्ति चली गई, 78% लोगों के पास 20% संपत्ति है। लोग महंगाई से त्रस्त है, परेशान है, दुखी है। तो ये 2 भारत बन रहे हैं। तो इसका अगर कोई दोषी है तो वो नरेंद्र मोदी है, बीजेपी है, ये सरकार है। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने क्या कहा? सबका साथ सबका विकास। तो संविधान समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता। क्या कारण है कि आज राजस्थान का सीएलपी, उनको मंदिर में गए तो धोना पड़ा क्योंकि वो दलित था, इसलिए ये देश का संविधान खतरे में है। दलित एक सीएलपी लीडर मंदिर में चला गया तो बीजेपी के एक विधायक ने मंदिर धुलवा दिया। ये सोच है बीजेपी की? क्या इसकी माफी मांगेंगे यहाँ पे जो बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री आ रहे हैं? ये सोच के खिलाफ देश को खड़ा होना पड़ेगा। ये कांग्रेस, बीजेपी या 2 दूसरे राजनीतिक दलों की भावना नहीं है। ये भावना इस देश के मर्म की, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच की, समानता के अधिकार की। और ये आज शपथ लेने की आवश्यकता है मध्य प्रदेश शासन को, देश के शासन को, कि जो अराजकता देश में हो रही है, संविधान खतरे में आ रहा है, संविधान का समाप्त करने की ओर भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जारी है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान अमित शाह जी ने संसद में किया है, इसके लिए देश के आम नागरिक को जागने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं इस बात को कि ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं हो सकता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान और संविधान की रक्षा एक देशभक्त नागरिक की भावना के अनुरूप होना चाहिए। संविधान बचेगा तभी देश बचेगा। अगर आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो देश खतरे में है। मैं मानता हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से संविधान का उल्लंघन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। एक हमारी सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, कांग्रेस की, बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी की। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया तब कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर किया। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कानून लेके आए वो भोजन का अधिकार, यानी सबको भोजन मिलना चाहिए, ये अधिकार है हर नागरिक का, हर बच्चे का। फिर हम लाए शिक्षा का अधिकार, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। फिर हम लाए स्वास्थ्य का अधिकार। फिर हम लाए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, किसानों की ज़मीनों के अधिकार की रक्षा की हमने। फिर हम लाए सूचना का अधिकार, जिससे करप्शन रहित देश बने। फिर हम लाए वन पट्टा भूमि का अधिकार, जो आदिवासी परिवार के लोग हैं उनकी जिस भूमि पे है, जंगल पे है, ज़मीन पे उनका अधिकार है, ये लेके आए, जिसने देश में एक नई क्रांति लेके आई, जिसमें देश में एक आर्थिक जागरूकता लेके आई, आर्थिक अधिकार लेके आए। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी 10 साल में क्या लाए? जिससे नागरिकों में डर पैदा हुआ, जिससे नागरिकों में कई प्रकार के प्रश्न खड़े हुए। अपना पॉलिटिकल एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सोच का पॉलिटिकल एजेंडा के कानून लेके आए जो देश के नागरिकों में डर पैदा करते हैं। मैं मानता हूं संविधान का उल्लंघन है कि जिन सांसदों ने अंदर अपने मत का व्यवस्था बनाई, उन्हीं सांसदों से बाहर जनता के रूप में बीजेपी अलग अलग तरह के सवाल जो नकारात्मक है
मैं मानता हूँ ये देश खतरे में, और संविधान संसद में लोकतंत्र जनप्रतिनिधि अपनी बात करते हैं, उनको बाहर डराया जाता है। एक तरह से ये देश के संविधान के साथ कुठाराघात और बीजेपी कर रही है, बीजेपी की सोच कर रही है, उसके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके वो कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से लड़ेगी। हम शपथ लेते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के इस पवित्र स्थान पर संविधान की रक्षा के लिए अंतिम बूंद तक अपना न्यौछावर करना पड़े, अपनी जान भी देनी पड़े। तो जैसे हमारे महापुरुषों ने देश की आज़ादी में दिया था, वैसे ही कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देशभक्त नागरिक, इस देश का एक एक साथी जो संविधान से, बाबा साहब अम्बेडकर से प्यार करता है, फिर अपनी जान देने के लिए तैयार है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 134वीं जयंती पर राजधानी में कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बोर्ड ऑफिस चौराहा स्थित आम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर विभिन्न संगठनों द्वारा विशेष आयोजन हुए। इसी कड़ी में इंडस्ट्रीज एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स डिक्की अपने 20वें स्थापना दिवस को खास अंदाज में मना रहा है। इस दौरान डिक्की द्वारा सोशल जस्टिस नामक नई पत्रिका का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और दलित नेता ने आम्बेडकर जयंती के अवसर पर कहा है कि भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान में आर्थिक सामाजिक समानता के साथ कमजोर वर्गों, दलित, आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सरकार की ऐसी नीतियां होना चाहिए जिससे ये वर्ग मुख्य धारा में जुड़ सके। लेकिन बीजेपी सरकार में जानबूझकर ऐसी नीतियों का निर्माण नहीं किया जाता जिससे समानता और विकास के अवसर मिल सके, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के लिए इंदौर भोपाल के बीच प्रस्तावित डॉक्टर BR आम्बेडकर MSME मल्टी प्रोडक्ट क्लस्टर औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जिसे सरकार भाजपा के ही दलित नेताओं की अनुशंसा के बाद भी नीतिगत सहमति नहीं दे रही है।